नहीं, मैंने आरोप नहीं लगाया, ये वास्तविकता है और आप इसको अस्पतालों से जाकर के इसका विवरण ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पे रोजाना पूरे राज्य के किसी न किसी हिस्से के मरीज, वो मरीज जो आयुष्मान पे निर्भर है, वो मरीज जो गोल्डन कार्ड पे निर्भर है, वो मरीज जो सरकार की केंद्रीय सरकार की CGHS सुविधा से कवर्ड हैं, इसके अलावा अलग अलग जो स्कीम्स हैं उन सरकारी स्कीम्स से कवर्ड तमाम मरीज मेरे पास रोजाना गढ़वाल से, कुमाऊं से, देहरादून से, हरिद्वार से, अलग अलग हिस्सों से आते हैं और उनकी बहुत सारे जो मरीज हैं उनकी ये शिकायत रहती है कि हमको डॉक्टर्स जो हैं बहुत लंबा समय दे रहे हैं। अब माना कोई हार्ट पेशेंट आया और आयुष्मान से वो इलाज कराना चाहता है और उसको 1 महीने बाद की डेट दी जाएगी, तो 1 महीने में तो मर ही जाएगा अगर हार्ट अटैक आएगा। इसी प्रकार से अगर कैंसर का कोई गंभीर मरीज है और वो इलाज के लिए आ रहा है और उसको सर्जरी होनी है या उसकी कीमो होनी है या उसकी रेडिएशन की उसकी थेरेपी होनी है, तो उसको अगर आप समय पर इलाज नहीं देंगे तो वो तो बच नहीं पाएगा। गंभीर बीमारियों से जो ग्रस्त मरीज हैं, किसी का कूला बदलना है, किसी का ऑपरेशन होना है, किसी की ऑर्थो में सर्जरी होनी है, किसी की कैंसर में सर्जरी होनी है, किसी की हार्ट का मामला है, ये सारे मरीज जब आते हैं और इनको लंबी लंबी डेटें दी जाती हैं, वहाँ जब पता करते हैं तो पता लगता है कि साहब सरकार ने तो आयुष्मान का करोड़ों रुपया नहीं दिया, हमारे CGHS का जो करोड़ों रुपया देनदारी है वो नहीं दी, राज्य की जो गोल्डन कार्ड के कवर्ड मरीज हैं, जो गोल्डन कार्ड वाले तो वो मरीज हैं जो अपना जिनका पैसा सरकार काटती है बाकायदा, उनके पास गोल्डन कार्ड होता है, उनके मरीजों को भी, उनके मरीजों का जो पैसा है, इलाज का पैसा है, वो सरकार ने भुगतान नहीं किया। मैंने जानकारी करी तो पता लगा 1 अरब से ज्यादा देनदारी, 1 अरब मतलब 101 करोड़ से ज्यादा की देनदारी इन महंत इंद्रेश अस्पताल की है। विभिन्न योजनाओं में सरकार ने पैसे नहीं दिए उनके, जो इलाज हुआ अब तक। इसी प्रकार से हिमालयन अस्पताल है, बहुत बड़ा अस्पताल है जहाँ कैंसर का इलाज कराने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। कार्डियक यूनिट उनकी बहुत अच्छी है, उनका पूरा मेडिकल कॉलेज में जो अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग विशेषताएं जो वहाँ पर इलाज होता है, उसके जो मरीज हैं जो इन तमाम योजनाओं में कवर होते हैं, उनका इलाज नहीं हो पाता तो वहाँ पता किया तो उनकी भी बहुत बड़ी देनदारी सरकार के ऊपर है, सरकार ने पैसा देना है उनका। इसी प्रकार से ग्राफिक एरा है, ग्राफिक एरा का भी तमाम स्कीम्स के अंतर्गत सरकार ने लंबा चौड़ा बिल देना है, भुगतान करना है। अब राज्य सरकार की जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य होनी चाहिए, और शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत इस राज्य के अंदर जो है वो आपको मैं बयां कर रहा हूँ। ये मैं केवल आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं। जो मेरी बात अगर गलत साबित हो जाए तो सरकार मुझे इसके ऊपर कोई स्वास्थ्य मंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी कोई बयान दें और मैं प्रूव करूंगा इसको। पूरे राज्य में इस समय इन तमाम योजनाओं से जो कवर्ड लोग हैं उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अस्पताल की भी अपनी एक सीमा है, उसकी अपनी एक लिमिटेशन है, कितना इलाज कर पाएगा मुफ्त में। मैं समझता हूं कि सरकार को प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य को रखना चाहिए, और सरकार की जो देनदारियां हैं, अब मैंने पता किया तो पता लगा साहब 101 करोड़ से ज़्यादा देना है, 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ रिलीज करते हैं, बाकी कहते हैं बाद में करेंगे। अब अगर आपने 100 करोड़ से ज़्यादा पैसा देना है और 5 करोड़ केवल आप रिलीज करेंगे तो अस्पताल कैसे इलाज करेगा। तो सारे बड़े अस्पताल जो निजी मेडिकल कॉलेजेस हैं और जो बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, देखिए हिमालयन अस्पताल स्वामी राम जी ने इसकी स्थापना करी थी और ये इतना बड़ा चैरिटी का काम कर रहा है पूरे प्रदेश के लिए। जो इलाज मैक्स अस्पताल में 10 लाख रुपए में होता है वो आप हिमालयन अस्पताल में या इंद्रेश में 2 और 3 लाख में करवा सकते हैं। इतनी बड़ी सेवा ये लोग कर रहे हैं। महंत इंद्रेश चरणदास जी ने इसकी नींव डाली थी, महंत इंद्रेश अस्पताल की। जो महंत देवेंद्र दास जी है वो इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो आप जो सेवा करने वाले इस सेक्टर में, स्वास्थ्य के सेक्टर में, अगर उत्तराखंड के अंदर हिमालयन अस्पताल ना होता, उत्तराखंड के अंदर अगर महंत इंद्रेश अस्पताल ना होता, उत्तराखंड के अंदर जो नया बनाया ग्राफिक एरा ये अस्पताल ना होते, कहाँ यहाँ के मरीज जाते। आज उत्तराखंड के मरीजों को कैटर करने के साथ साथ ये अस्पताल, ये मेडिकल कॉलेजेस पश्चिम उत्तर प्रदेश तक के लोगों को, मेरठ तक के लोगों को, बुलंदशहर तक के लोगों को, बिजनौर तक के लोगों को, मुरादाबाद तक के लोगों को उनका इलाज कर रहे हैं। अगर इन अस्पतालों को सरकार इस प्रकार से पैसा नहीं देगी, जो उनका जायज पैसा है, जो उन्होंने इलाज किया है, तो मैं समझता हूं कि सरकार के बारे में जनता को सोचना चाहिए कि जनता जिन लोगों को चुन करके भेज रही है
उन लोगों की प्राथमिकता कितनी है स्वास्थ्य के बारे में और शिक्षा के बारे में।